अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल सिस्टम। पहले हमने किया था डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम और हमने उसमें डेवलपमेंट ऑफ किडनी, डेवलपमेंट ऑफ यूरेटर, डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा और डेवलपमेंट ऑफ सुप्राइनल ग्लैंड किया था। अब हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल सिस्टम। हमने बताया था यूरोजेनिटल सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि एक हमारे पास है यूरोजेनिटल रिज और उसमें होती है जेनिटल रिज। जेनिटल रिज से हमारे पास फॉर्मेशन होती है जेनिटल सिस्टम की। ठीक है, अब जेनिटल सिस्टम में आता क्या है, इसमें हमारे पास आते हैं गोनैड्स जो कि टेस्टीज होती हैं इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, फिर जेनिटल डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स और विजाइना इन फीमेल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स में हम क्या कहते हैं, गोनैड्स जो है ना टेस्टीज मेल्स में होती हैं और ओवरीज फीमेल्स में होती हैं। हम कहते हैं इससे ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में टेस्टीज या ओवरीज बनाए। पहले क्या होता है कि पहले गोनैड्स फॉर्म होते हैं और फिर तो पहले वो इंडिफरेंट गोनैड्स बनते हैं, सेम बनते हैं और फिर उसके बाद वो ओवरीज और टेस्टीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम कन्वर्ट होते हैं। मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो वो ओवरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो वो टेस्टीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या मेथड है उसका, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। अभी हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ गोनैड। अब हम कहते हैं जो इनडिफरेंट गोनैड है ना, जो इनडिफरेंट गोनैड है ना वो स्टार्ट हो जाता है 5th वीक में बनना और टिल 7th वीक इनडिफरेंट गोनैड ही रहता है और 7th वीक तक अपने फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। लेकिन 7th वीक में अगर तो वाई क्रोमोसोम आता है तो वो 7th वीक में टेस्टीज की डेवलपमेंट शुरू करता है। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो फिर वो 12th वीक में जाकर ओवरीज की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट ऑफ गोनैड में सबसे पहले हम देखते हैं गोनैड जो है इंडिफरेंट गोनैड उसकी डेवलपमेंट किस चीज़ से होती है। पहले वो कहते हैं 3 सोर्सेज से होती हैं। मीजोथीलियम, मीजोथीलियम क्या होती है, हमारे पास जो मीजोडर्म होता है ना उसकी जो ऊपर एपिथीलियम होती है ना उसको हम कहते हैं मीजोथीलियम। तो मीजोथीलियम से अंडरलाइंग मीजेनकाइम और फिर जो मीजोडर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं मीजोडर्मल सेल्स उसको मीजेनकाइम कहते हैं, उनसे और प्राइमोडियल जर्म सेल्स से हमारी गोनैड्स की डेवलपमेंट होती है। अब प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी यही होते हैं। प्राइमोडियल अभी के आगे इन्होंने और डिफ्रेंशिएट करना है, तो प्राइमोडियल जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेक्स सेल्स होते हैं उनको प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहते हैं। अब प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या होता है, ये अम्बिलिकल वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं और ये अम्बिलिकल वेसिकल से ट्रेवल करते करते मीजोनेफ्रॉस तक आते हैं। मीजोनेफ्रॉस पे क्या होना होता है, गोनैड्स इनडिफरेंट गोनैड की डेवलपमेंट होनी होती है। तो यहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल्स वहाँ से ट्रेवल करते आते हैं। जैसे ये देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स ब्लू कलर के अम्बिलिकल वेसिकल से ट्रैवल करते करते मीजोनेफ्रॉस की मीडियल साइड पे आएंगे और यहाँ पर मीडियल साइड पे जेनिटल रिज के थ्रू ये इंडिफरेंट गोनैड बना देंगे। ठीक है, अब गोनैड जो है ना हमारे पास लोअर एब्डोमेन में फॉर्म होते हैं। तो लोअर एब्डोमेन ये मीजोनेफ्रॉस वाली जगह है ना और इसको हम कहते हैं एडनेक्सा जहाँ पर हमारे पास गोनैड्स फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं इंडिफरेंट गोनैड की डेवलपमेंट कैसे होती है। हम कहते हैं इसकी डेवलपमेंट जो है ना 5th वीक में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर होता क्या है कि यहाँ पर जो एपिथीलियम होती है ना स्किन कलर की जो एपिथीलियम है और यहाँ पर ये गोनाडल रिज है। हमने कहा था एक यूरोजेनिटल रिज होती है उसके अंदर यहाँ पर नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होती है और नीचे जेनिटल गोनाडल रिज होती है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाती है ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स की एपिथीलियम की इनटू द गोनाडल रिज। तो इससे हमारे पास इंडिफरेंट गोनैड बनता है। गोनैडल रिज हमारे पास इंडिफरेंट गोनैड बनाता है। अब वो इंडिफरेंट गोनैड कैसे बनाता है कि हमारे पास यहाँ पर जो एपिथीलियम होती है ना वो हमारे पास गोनैडल रिज के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना शुरू कर देती है जिसको हम कहते हैं गोनैडल कॉर्ड्स, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द एपिथीलियम इनटू द गोनैडल रिजेस जिसको हम कहते हैं गोनैडल कॉर्ड्स। गोनैडल कॉर्ड्स फॉर्म होती है और ये हमारे पास क्या बना देती हैं, नीचे गोनैडल रिज के यहाँ पे कॉर्टेक्स बना देती हैं, कॉर्टेक्स ऑफ द गोनैड, और ये ऊपर वाला हमारे पास सारा एपिथीलियम की जगह मेड्यूला ऑफ द गोनैड बन जाता है। ठीक है, अब उसमें हमें इन्होंने क्या बताया कि इंडिफरेंट गोनैड में क्या होता है कि मीजोनेफ्रॉस की जगह पे बनते हैं, वहाँ पे गोनैडल रिज फॉर्म होती है और गोनैडल कॉर्ड फॉर्म होती है और वहाँ पर मेडुला और कॉर्टेक्स फॉर्म होता है। अब कहते हैं एम से मेल, एम से मेडुला, एम से मेल। तो मेडुला जो होता है वो मेल की टेस्टिस बनाता है जबकि कॉर्टेक्स जो है वो ओवरी बनाता है। और ओवरी की डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो मेडुला है ना वो रिग्रेस कर जाता है। ओवरी में सिर्फ कॉर्टेक्स यूज होता है जबकि मेल में मेडुला से बनती है।
से टेस्टीज़ बनती हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया इंडिफरेंट गोनैड। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज़ कैसे स्टार्ट होती हैं। अब हमने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज़ जो है वो 7th वीक में, जब इंडिफरेंट गोनैड है वो 7th वीक तक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और 7th वीक में टेस्टीज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता है उसमें कि जो हमारे पास वाई क्रोमोसोम आता है ना, वाई क्रोमोसोम में हमारे पास एक शॉर्ट आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म होता है। जिसके जो शॉर्ट आर्म है ना, उसके ऊपर हमारे पास एक SRY जीन होती है। SRY जीन हमारे पास बनाती है टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर। टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है फिर बाद में टेस्टीज की डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, हमें बहुत ज़रूरी है टेस्टीज की डेवलपमेंट के लिए 7th वीक में जब इंडिफरेंट गोनैड है तो हमारे पास वाई क्रोमोसोम आएगा। वाई क्रोमोसोम में फिर हमारे पास टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा जो कि हमारे पास टेस्टीज की डेवलपमेंट करवाएगा। अब हम कहते हैं कि टेस्टीज में ना, जब टेस्टीज डेवलप होते हैं तो उसके अंदर से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंटी मुलरियन हार्मोन, MIS वगैरह। लेकिन ओवरीज जब डेवलप होती है ना, उनमें से कोई हार्मोन्स नहीं निकलते। ठीक है, और टेस्टीज़ के जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, ये ना मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ होते हैं, फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर हमारे पास टेस्टीज होंगी ही नहीं तो क्या होगा, हमारे पास ये हार्मोन्स नहीं होंगे। हमारे पास ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे और वो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ओवरीज हैं, ओवरीज से हमारे पास ऐसे कोई हार्मोन्स नहीं बनते जो फीमेल की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉर्म करे। तो ओवरीज अगर हमारे पास नहीं होंगी तो हमारे पास फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होंगे। लेकिन अगर टेस्टीज नहीं होंगी तो हमारे पास हार्मोन्स नहीं होंगे जो कि मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। तो क्या होगा, टेस्टीज नहीं होंगी तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, उस इंडिविजुअल में फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये बात। दूसरी हमने कहा है वाई क्रोमोसोम जो है ये टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है। इसके बाद जो टेस्टीज की डेवलपमेंट कराता है। अब हम देखते हैं कि ये तो एक फैक्टर है जो टेस्टीज की डेवलपमेंट। अब हम कहते हैं इसी तरह ओवरी का भी होगा कि ओवरी का भी कोई फैक्टर होगा जो ओवरी की डेवलपमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम जो है इस टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर के एब्सेंस से ही ओवरीज की डेवलपमेंट होना शुरू होती है। मतलब अगर तो ये वाई क्रोमोसोम है तो उसमें टेस्टीज डेवलपमेंट फैक्टर है तो टेस्टीज डेवलप होगा। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फिर हमारे पास ये फैक्टर भी नहीं है टेस्टिस डिटर्मिनेंट फैक्टर, तो हमारे पास सिंपल ओवरीज फॉर्म हो जाएंगी। ओवरीज के लिए हमें कोई फैक्टर नहीं चाहिए होता, टेस्टिस के लिए हमें फैक्टर चाहिए होता है। इसी तरह हार्मोन्स में उल्टा है कि टेस्टीज जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन फीमेल में कोई हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट नहीं होते। तो अगर टेस्टीज हमारे पास एब्सेंट है तो हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएंगे, फीमेल स्ट्रक्चर्स ही बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर ओवरीज प्रेजेंट है तब भी फीमेल स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर। तो अब क्या होता है, टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है ना वो गोनैडल कॉर्ड्स पे एक्ट करता है। गोनैडल कॉर्ड्स सेमिनिफेरस कॉर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं और वो फिर आगे से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। अब हमने इसमें क्या देखा था कि इसमें हमारे पास ये गोनैडल रिज थी और ये हमारे पास गोनैडल कॉर्ड मेडुला में बन रही थी। तो गोनैडल कॉर्ड्स के ऊपर टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो एक्ट करता है। वो यहाँ से फिर हमारे पास सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बनाना शुरू करता है, छोटी होती हैं, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाना शुरू करती हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स पे भी एक्ट करता है। सेमिनिफेरस कॉर्ड्स जो है वो कंडेंस होती हैं और फिर वो वहाँ पर मेड्यूला में एक्सटेंड करके रेटी टेस्टीज बनाती हैं। मतलब ये देखो, ये हमारे पास सेमिनिफेरस कॉर्ड्स हैं। सेमिनिफेरस कॉर्ड्स पे फिर TDF एक्ट करेगा। TDF जब एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो हैं ये कंडेंस हो जाएंगी आपस में और एक रेटिस टेस्टीज बना देंगी। फिर क्या होगा, रेटिस टेस्टीज से यहाँ पर ये निकलेंगी मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल आउट ऑफ द मेडुला, क्योंकि ये मेडुला है और ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये फिर ये सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बनी, सेमिनिफेरस कॉर्ड से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी, रेटिस टेस्टीज बनी जो कि वो एनास्टोमोसिस या फिर कंडेंसेशन ऑफ सेमिनिफेरस कॉर्ड्स कह लो। फिर उसके बाद मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बनी और उसके बाद फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स बनती हैं जो कि बाय एपिडिडमिस में चली जाएंगी, डक्ट ऑफ एपिडिडमिस में आ जाएंगी इफरेंट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें सेमिनिफेरस कॉर्ड्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। अब इसमें क्या होता है कि जब सेमिनिफेरस कॉर्ड्स का कनेक्शन ना बाहर से सरफेस एपिथेलियम से तब टूटता है जब सरफेस एपिथेलियम
में ट्यूनिका फाइब्रस कैप्सूल बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। मतलब पहले क्या होता है कि जो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स होती हैं ना वो जुड़ी होती हैं सरफेस एपिथेलियम से, लेकिन जब फाइब्रस कैप्सूल बन जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बन जाता है, तो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स अलग हो जाती हैं और सेमिनिफेरस कॉर्ड्स फिर आगे से इलोंगेट होकर सेमिनिफेर टिब्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। ये रेटिस टेस्टिस में, फिर ये मेसेनिफरिक टिब्यूल और फिर इफ्रन टिब्यूल और वो चले इफ्रन डक्ट्यूल्स और वो जाती हैं डक्ट ऑफ एपिडिडमस में। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो मीजेनकाइम होती है ना अराउंड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक्स, और इसके जो एक्सटर्नल साइड पे होती है ना, मतलब कि हमने आउटसाइड लाइनिंग, वो हमारे पास सर्टुलाइज सेल्स। अब हमने देख लिया मीजेनकाइम से क्या बनता है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक, ठीक है, और आउटसाइड लाइनिंग से सर्टुलाइज सेल्स, और एक हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम। अब क्या होता है कि हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनियम है वो तो स्पर्म्स बनाते हैं। अब सर्टुलाइज सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन और MIS हार्मोन, मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मलेरियन जो होता है ना, मलेरियन हार्मोन या मलेरियन सब्सटेंस, ये क्या करता है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स बनाने का काम होता है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स फीमेल्स में होती हैं, तो हमारे पास मेल में एंटी मलेरियन हार्मोन होता है ताकि ये एंटी मलेरियन हार्मोन होता है ताकि ये ना बने, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स ना बने। और मेल में जो है हमारे पास वुल्फियन हार्मोन होगा जो कि मीजोनेफ्रिक डक्ट्स बनाएगा मेल्स में। लेकिन सर्टुलाइज सेल्स जो सिक्रीट करते हैं वो AMH या MIS ही करते हैं ताकि मलेरियन हार्मोन सिक्रीट ना और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स ना बने। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो स्पर्म्स बना देते हैं, और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक हैं ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर प्रोडक्शन कर देता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की और एंड्रोस्टेनिडायन की, और फिर ये जो है ये आगे ना मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने, मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट होती है बाय HCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन से, ठीक है। तो फिर हमें पता लग गया हमारे पास जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है वो क्या होता है, TDF पहले एक्ट करता है पहले गोनाडल कॉर्ड्स पे जो कि मेड्यूला में होती है, TDF उस पर एक्ट करता है, और फिर क्या होता है उससे सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बनती है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, फिर उसके बाद रेटिस टेस्टिस बन जाती हैं, फिर उसके बाद इफ्रन डक्ट्यूल, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल और इफ्रन डक्ट्यूल्स और डक्टस टू एपिडिडिडमस चली जाती हैं, फिर ये सेपरेट होती हैं यहाँ से, और ये कैप्सूल फाइब्रस कैप्सूल ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और इसके अंदर फिर उन्होंने कहा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और उनके अपने अपने सबके फंक्शन होते हैं। ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस कंप्लीट हो गए।